हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यार से चैनल द मास्टरमाइंड हब में। और आज हम करने वाले हैं आपके 11th का दूसरा चैप्टर। जी हाँ, काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर और आपके 11th का दूसरा चैप्टर मोशन इन वर्डिंग। तो इसमें हम एक टॉपिक लेंगे आज कि मोशन इन वर्डिंग होता क्या है। मोशन इन वर्डिंग होता है कि किसी एक डायरेक्शन में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक डायरेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स है, तो हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ ऐसे जा रहा है या फिर इसी पे वापस आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे देखेंगे कि ये जा रहा है फिर ऐसे मुड़ा फिर वापस आ रहा है फिर ऐसे मुड़ा फिर वापस आ रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा मोशन मोशन इन 1D। तो आप सभी लोग पढ़े हैं, बस केवल हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपको मान लो कोई फंक्शन दिया है x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। यदि मान लो आपके सामने ये इक्वेशन आपको दिया गया, ठीक है, आपके सामने ये इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया है वेलोसिटी इसकी क्या होगी, पूछा गया है कि एक्सीलरेशन इसकी क्या होगी। तो ऐसे आपको सवाल बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि हाँ हमें एक्स का फंक्शन दिया गया है, वेलोसिटी कैसे निकाले या फिर एक्सीलरेशन कैसे निकाले। आपको कभी कभी एक्सीलरेशन दिया होता है, उसमें कहता है वेलोसिटी निकालो या फिर डिस्टेंस निकालो, या फिर आपको वेलोसिटी दिया होता है और कहता है एक्सीलरेशन निकालो और एक्स निकालो। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपको एक्स दिया है और अगर v निकालना है, एक्स दिया है और v निकालना है, और यहां पर रखते हैं a। तो अगर x से v निकालना है तो करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, v से अगर a निकालना है तो इसको भी कर दो डिफरेंशिएट। लेकिन अगर आपने एक अगर दिया है और आपने अगर फिर डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, नाली, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ए को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ए को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता अभी आपको बताते हैं। फिर एक से अगर v हमें पाना होता तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। अगर v से हमें x पाना होता है तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। लेकिन अगर x दिया है और x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं, नाली। आया समझ, आया। तो ऐसे होता है, वो तो आपको सभी को आता है, v बराबर h बटा टी, ये सब तो आता है, a बराबर v बटा टी। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन का बता रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे करना, हम लोग x का फंक्शन दिया है v निकालना है डिफरेंशिएट, v का फंक्शन दिया है a निकालना है डिफरेंशिएट, और अगर x निकालना है तो इंटीग्रेट। आइए इसको हम सवाल से समझते हैं। डिफरेंशिएट, देखो स्पीड v बराबर क्या होता है, s बटा टी। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v बटा टी। क्या हो जाएगा, v बटा टी। और s बराबर क्या है, v बराबर क्या है, s बटा टी। तो जहां भी देखो इसमें v निकालना है और v निकालने के लिए t से में भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जहां पे डिवीजन का आ जाए, जहां पे डिवीजन का रूल आ जाए वहां पे हम करते हैं डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। लेकिन अगर हमसे अगर v दिया है और हमें s निकालना है तो देखो हम इसको कर रहे हैं गुणा, यानी कि v को t से गुणा कर रहे हैं s निकालने के लिए। तो जहां पे गुणा करना पड़ता है, जहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर x से हम v निकाल रहे थे तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन जब v से हम x निकाल रहे थे तो इंटीग्रेट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि जब x से v निकालते हैं तो देखिए स्लोप करना पड़ता है, नहीं जो है स्लोप होता है, यानी कि इसको हम भाग कर रहे हैं, इस फंक्शन में देखो v का गुणा हो रहा है, यानी कि जहां जहां आपको गुणा होता दिख रहा है वहां पे आपको इंटीग्रेट करना है, और जहां आपको भाग होते दिख रहा है वहां आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि आपको मान लो v का फंक्शन दिया है और a पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है,
ए बराबर v बटा टी, हमें v दिया गया है ना और एक्सीलरेशन पूछा है ना, देखो टी के भाग में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। v को डिफरेंशिएट करेंगे a मिलेगा। लेकिन अगर आपको a का फंक्शन दिया गया है और v पूछा गया है, जैसे कि a आपको कुछ दिया गया है t के फंक्शन में और हमसे v पूछा है, तो हम क्या करेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, a t। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a और t का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आया समझ में, आया ना, ठीक है। तो अब हम अपना काम चालू करते हैं। तो देखो s को, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट का सब लोग फार्मूला जानते हैं, इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4t, ये ऊपर वाला इससे गुणा होता है ना और फिर -1 होता है, तो ये 2 दूनी 4 हो गए, इसमें -1 हो गया, 1 को लिखा नहीं जाता है, फिर लिख भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब 4 के साथ में t केवल हो, ऊपर कोई इसका स्क्वायर है क्यूब कुछ ना हो, तो ये t भाग जाता है और 4 बच जाता है। यदि कोई कांस्टेंट हो तो इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि आपका ये आ गया 4t प्लस 4, ये आपका वेलोसिटी आ गया। ये क्या आ गया, आपका वेलोसिटी आ गया। एक्सीलरेशन अगर इसी का निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 4t, यानी कि t भाग जाएगा, बचेगा क्या, 4। ए क्या है, ये 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के क्या हो जाता है, 0, यानी कि टोटल क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक चीज पता चलेगा। आपको क्या चीज पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है ये टाइम पे डिपेंड करती है। यदि यहाँ पे टाइम 0 रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखेंगे तो कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यदि 2 सेकंड रखेंगे तो कितने हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन एक्सीलरेशन आप देखोगे ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्या कह सकते हैं, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो मोशन के तीनों इक्वेशन को हम यहां पे लगा सकते हैं, तीनों इक्वेशन को लगा सकते हैं, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है। अब अगर आपसे पूछे कि पार्टिकल कोई है 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे कि पूछ रहे t बराबर 5 सेकंड में इसका x क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये मान लो पहला सवाल है, आपका दूसरा सवाल है, आपका तीसरा सवाल है। तो पहला हमें s निकालना है, यानी कि t को x में t की जगह 5 रख दो, 7 t की जगह 5 रख दो, कितना आ जाएगा, 25, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 50 प्लस 4t, टी की जगह रखा 5, 5 चौक 20 प्लस 2, 2 के पास देखो कोई टाइम नहीं है, यानी कि ये 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो 50, 20, 70, 2 72। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ तो कुछ किया है, लेकिन बहुत आसान सा किया। क्या कि t की वैल्यू हमने t की जगह रख दी, इस t की वैल्यू हमने इस t की जगह रख दी और फिर ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। यानी कि 5 सेकंड में हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 72 मीटर हो जाएगा। याद रखिए ये जो फंक्शन होता है ना, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ना कि डिस्टेंस। अभी इस पे एक बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो कितनी आ रही है, जब x को हमने डिफरेंशिएट किया हमारी वेलोसिटी इतनी आ गई और इसमें t की जगह हम रखेंगे 5, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 प्लस 24, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा भैया, एक्सीलरेशन आपका आएगा कांस्टेंट है, यानी कि t बराबर चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सीलरेशन आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, सीधा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया आपको, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़े। मान लो आपको कोई एक इक्वेशन दिया गया है
आपको कोई एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि उस इक्वेशन को हम लिखते हैं x बराबर 5t 4t स्क्वायर माइनस 2t या फिर 16t प्लस 4। मान लो आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि टाइम 10 सेकेंड पे डिस्टेंस बताओ। ये सवाल आपने देखा होगा, ये आपको बड़ा परेशान करता है जी, बहुत ही परेशान करता है। तो ऐसे सवाल को आज हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, बस ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, 10 पे डिस्टेंस बताओ। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे यार डिस्टेंस ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, यानी कि एक्स ऑफ है, ये एक्स यहाँ पे टी की जगह पे 10 रखेंगे और वो आंसर क्या लाएंगे, 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 16 बराबर 160 प्लस 4 और आंसर उनका क्या आ जाएगा 240 और एक 44 आंसर आ जाएगा। उनका 244 आंसर आ भी गया होगा, लेकिन ये गलत है। क्या ये गलत है? क्यों ये गलत? लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि देखिए हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, ठीक है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। तो ये पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहा है और मान लीजिए पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और यहां पे आया और फिर ये वापस आ गया। तो ये जो हमें इक्वेशन देगी ना, ये हमें यहां का डिस्टेंस देगी, इनिशियल प्लस फाइनल के बीच का देगी। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि ये ऐसे गया और फिर जो ये वापस आया, इस टोटल को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को ये निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि ये वेलोसिटी यहां पे जीरो कब हुई है। क्योंकि अगर कोई भी टर्निंग पॉइंट होता है, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, यहां से अगर मुड़ रहे हो तो ऑफकोर्स वेलोसिटी आपको जीरो करनी ही पड़ेगी। आप बिना वेलोसिटी को जीरो करे वापस लौट ही नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन पे मुड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसकी वेलोसिटी जीरो कब हुई, और जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, वेलोसिटी को जीरो करके वहां पे हम निकालेंगे टाइम और वहां पे हम सर्च करेंगे कि हमारा एक्स कहां पे था। आइए, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, सही से आपको करके बताते हैं कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले हमें जो x का पोजीशन दिया गया है, हम इससे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एक्टिव हो जाओ, क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी इसका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इसका आएगा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80 माइनस 6 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी को अपन को क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना है। जीरो आ गया। फिर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर t बराबर 2 सेकंड आ गया। यानी कि 2 सेकंड पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। यानी कि आप कुछ समझे, कुछ समझे, समझे नहीं समझे, हम बता रहे हैं। यानी कि पार्टिकल ऐसे अगर चल रहा है तो 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चला है, ठीक है, वो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चला है। यानी कि हमें सबसे पहले एक रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रेखा खींचनी पड़ेगी, रेखा। तो हम करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं कि x बराबर t बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल कहां पर है। तो यहां पर एक छोटा सा हम गोले गोले करते हैं। इस इक्वेशन में t बराबर 0 रखो, तो t बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम इसमें, ये भी टाइम से अटैच है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। 0 से जुड़ा होगा भाई, 0 ही हो जाएगा। इसमें क्या समझा यार, x बराबर 4, यानी कि हम क्या समझे कि t बराबर 0 पर x बराबर 4 है। यानी कि पार्टिकल हमारा ओरिजिन से चालू ही नहीं हुआ, 0 से चालू ही नहीं हुआ, उसका ओरिजिन ही x 4 है।
समझ रहे हो ना? यानी कि यहां पर ये x 0 0 हो गया और यहां पर t बराबर 4 पर वो x कितना है 4 है, यानी कि 4,0। ठीक है, ये है। अब जीरो में लिखा है तो एक ही लिखा है क्योंकि एक ही में हो रहा है ना, तो जीरो एक, क्योंकि y में नहीं चल रहा ना, तो केवल x की बात कर रहे तो कॉमन है, 4 मतलब 4x में ही गया होगा। अब t बराबर 2 सेकंड पर देखते हैं पार्टिकल कहां, क्योंकि ये दो बराबर की संख्या है, उसका टर्निंग पॉइंट है। तो जब t बराबर 2 सेकंड हम रखेंगे, t बराबर इसमें 2 सेकंड रखो, कितना आएगा? अब इसमें देखो t बराबर 2 सेकंड पे, अब इसमें t बराबर 2 सेकंड पे आपने देखा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस 16 दूना 32 प्लस 4, इसको प्लस माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा -16, ये आ जाएगा +4, टोटल आ जाएगा -12। अब ये आपका -12 आ गया। ठीक, क्या आ गया? -12 आ गया। यानी कि अब आपका इस राइट में नहीं है पार्टिकल, अब आपका इस लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में मान लीजिए -12 यहां पर, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पे ये पार्टिकल कहां पे आ गया? ये पार्टिकल आ गया यहां पर। उसके बाद अब क्या होगा? t बराबर 10 पे हमसे पूछा है, तो अब t बराबर 10 पे निकालते हैं कि पार्टिकल हमारा कहां पे है। t बराबर 10 सेकंड पे देखिए, तो t बराबर 10 सेकंड पे देखो हमने निकाला था ना यहाँ पे 244 पे, क्योंकि रहेगा का सेम ही ना, क्योंकि 10 पे पहले निकाला था। ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 247 इधर पॉजिटिव आ गया, यानी कि t बराबर 10 सेकंड पर ये आ गया 244। अब देखो ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ चलना? ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ चलना यहां से, ये पहले यहां गया, यहां पे कितना चला? ये तो 4 पहले यहां 0 आया, 4 चलकर यहां पे 0 आया, उसके बाद 12 और चला, कितना हो गया हमारा? 16 हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। फिर ये कहां पे गया? ये 244 पे, फिर यहां पे गया 10 सेकंड पे। ठीक है, अब ये 10 सेकंड पे वहां जाने के सबसे पहले तो पीछे मुड़ेगा, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट है। अब ये पीछे मुड़ा, फिर देखो 16 मीटर, फिर ये चला, अब फिर ये यहां तक आया, 16 मीटर यहां तक चला, सॉरी 16 मीटर यहां नहीं, ये 12 मीटर, और यहां से लेकर के ये हो गया आपका 4 मीटर, यानी कि टोटल हो गया 16 मीटर। अब फिर ये यहां से 244 यहां चला, अब जब इसका दोनों आप निकालो गया, फिर जब पार्टिकल ऐसे चला यहां तक 12 आया, फिर यहां से देखो ये है 244, फिर यहां से ये चला 244। अब जब इसको दोनों को अब सभी को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 244 16 12 कितना आ गया? 2 4 2 6 1 7 और ये 2, ये आपका 272 जो आंसर आया है ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये जो आया था 244 ये आपका आया था टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका नेट पास देखते हैं अगले वीडियो में।